तो हेलो बच्चों, आज हम एक फिर से नया वीडियो लेकर के आ गए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे हम पहला ही क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल यूपी 2025 एनबी 2022 एबी, ये दोनों में पूछा गया है। तो हम इसे करते हैं, तो हम इसे लिखे लेते हैं। यहाँ पे जो जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि पी एक्स प्लस के यहाँ पे 4x दे रखा है, और पी एक्स प्लस के पी वाई प्लस के 8 बराबर 0। पहला समीकरण ये दे रखा है, और दूसरा में दे रखा है 2x प्लस के 2y और प्लस के 2 बराबर 0। ये हमें दे रखा है। कह रहा है कि ये इनका एक अद्वितीय हल है, पी के किन मानों के लिए है। तो हम इसमें से सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ या फिर यदि यदि जो x का गुणांक होता है वो a1 का वैल्यू होता है, तो यहाँ से लिख लेते हैं a1 बराबर हो जाएगा आपका 4। जो y का गुणांक होता है वो b1 का वैल्यू होता है, तो b1 हो जाएगा यहाँ पे p। बाद बाकी जो रहता है वो अचर पद होता है, जैसे बोलते हैं c1 बराबर 8। इधर आ जाओ, a2 बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 2 और v2 बराबर दे रखा है फिर से y का गुणांक 2, और c2 बराबर दे रखा है हमें फिर से 2। कह रहा है इनका एक अद्वितीय हल है, तो लिखेंगे दिए गए युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए लिखेंगे दिए गए युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए, तो इसका अद्वितीय हल होने के लिए शर्त जो होती है वो होती है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होगा किसके, v1 अपॉन v2 के। अगर ऐसा आ जाए कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो सकता v1 अपॉन v2 के, तो हमारा अद्वितीय हल होगा, अन्यथा पर नहीं होगा। तो a1 का वैल्यू हमें दे रखा है ऊपर, a1 दे रखा है हमें 4, लगे लेते हैं यहीं पे हम। a1 दे रखा है हमें 4, a2 कितना दे रखा है, a1 4 a2 दे रखा है 2, और फिर से देख लेते हैं बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे v1 का वैल्यू दे रखा है p, v2 का दे रखा है 2, v2 का फिर से 2 दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है कि p किसके बराबर नहीं हो सकता, 4 के। तो अगर p इसके बराबर नहीं हो सकता तो लिखेंगे इसलिए जो p का वैल्यू होगा वो किसके बराबर नहीं होगा, 4 के बराबर नहीं होगा, 4 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए लिखेंगे यहाँ पे हम, अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, का एक
अद्वितीय हल होगा। ये हो गया आपका। तो पी के किस मान के लिए नहीं होगा? तो 4 के अतिरिक्त, अर्थात 4 के अतिरिक्त इसके अलावा और पी के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण का क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। ये हमें दे रखा है। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं? तो देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल जब भी हो सकते हैं जब a1/a2 बराबर तो हो b1/b2 के, लेकिन जो b1/b2 होगा वो बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो इस कंडीशन में जाके आपके जो होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अनेक हल करने के लिए यहाँ पर जाएंगे तो इस कंडीशन में ये भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बराबर नहीं है जबकि बराबर होना चाहिए। तो ये a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। तो ये तीनों बराबर होने चाहिए तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को करते हैं। हमें नीचे समीकरण दे रखे हैं तो यहाँ पे लिखे लेते हैं हम। ये दूसरा नंबर है, हमें दे रखे हैं के एक्स प्लस के 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। एक तो ये दे रखा है, हम दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा दे रखा 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। ये हमें दे रखा है। अगर हमें ये दे रखा तो हम यहाँ से लिख लेते हैं ये यदि a1 बराबर x का गुणांक के, ऐसे ही b1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे y का गुणांक 3, यहाँ पे c1 बराबर हो जाएगा माइनस के माइनस के 3, ये हो जाएगा। और यहाँ से a2 का वैल्यू देख लो 12, v2 का वैल्यू देख लो k और c2 का वैल्यू देख लो माइनस के। ये हमें दे रखा है। तो हम लिखते हैं रैखिक समीकरण के युग्म के, रैखिक समीकरण के युग्म के, रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए, तो अनेक हल होने के लिए आपका कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर तो हो b1/b2 के और b1/b2 बराबर हो c1/c2 के। ये सब बराबर हो जाए तो हम यहाँ पे मान रखे लेते हैं कि इसलिए तो a1 का वैल्यू हमें दे रखा है। यहाँ से देखो a1 का वैल्यू दे रखा है हमें x, a1 दे रखा k, x नहीं k हो जाएगा k, और a2 का वैल्यू दे रखा है, a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू दे रखा है 12, बराबर होगा b1 का वैल्यू दे रखा है 3 और v2 का वैल्यू दे रखा है k, ये बराबर होगा। तो c1 का वैल्यू दे रखा है माइनस के माइनस के 3 और v2 का वैल्यू दे रखा है माइनस के इस माइनस सी माइनस काट लेंगे हम। तो अगर हम यहाँ से अब करते हैं इसे तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। अगर ये एक बार हम ले लेते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो ये फिर इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो लिख देंगे आता है इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अन्यथा फिर नहीं है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे आता है k/12 बराबर होगा 3/के। इन्हें देख लेते हैं, अगर ये बराबर होंगे तो ठीक है। तो इसका गुणा हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें, तो k का गुणा k में करेंगे तो हो जाएगा k²। 12 तो ये होता है 36, हम k का वैल्यू निकालना है तो इसका उधर फेंकेंगे तो रूट लग जाएगा जाके, और हम k का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 36 होता है वो 6 का वर्ग होता है। तो हम बाहर आएगा तो लिख सकते हैं प्लस माइनस के 6। हमारा जो k का वैल्यू आ रहा है वो प्लस माइनस के 6 आ रहा है। तो इधर या तो एक प्लस का 6 आ जाए फिर एक माइनस का 6 आ जाए,
तो दूसरा उठा लेते हैं, तो लिखेंगे पुनः 3/k और बराबर दे रखा है k-3/k। के का गुणा 3 में कर लो तो हो जाएगा 3k। इसका गुणा हम इसमें कर रहे हैं, इसका गुणा हम इसमें कर रहे हैं। तो के का गुणा कैसे करो यहाँ से तो हो जाएगा k²। के का गुणा -3 कैसे करेंगे तो k3 हो जाएगा। यहाँ से -3 के इधर ले आते हैं, तो अगर हम -3 के इधर लाएंगे तो 3 के तो पहले से बैठा है, -3 के इधर आगे हो गए +3 के, और यहाँ से आपका बचेगा सिर्फ k²। 3 के और 3 के हो जाएगा आपका 6k और बराबर k²। हमें वैल्यू निकालना के का, तो के हटाना पड़ेगा, इधर बैठा k², ये के गुणा वाला है, ये जाएगा इधर भाग में, और एक के से आप एक के काट लो यहाँ से, तो आपका यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा के 6 बराबर 1 के बचा होगा ऊपर के। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो हम यहीं पे लिख देते हैं, लिख लेते हैं। आता है दिए गए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आता है दिए गए समीकरण के अपरिमित दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये आपका हो चुका है। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमें अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये दे रखा है x - के y बराबर दे रखा है 26 और एक दे रखा है x - के 3y बराबर 0। तो कह रहा है यहाँ से हमें x और y के मान बताओ, तो इसे समीकरण 1 मानते हैं और इसे समीकरण हम 2 नहीं मानेंगे भी। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर निकालेंगे तो -3y उधर जाके हो जाएंगे +3y। अब इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का मान है, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x की जगह रख दो 3y, इस x की जगह रखेंगे तो 3y माइनस के y ये बैठा है आपका और बराबर हो जाएगा यहाँ से 26। अगर हम यहाँ से करेंगे तो 3y में से y घटाओ तो बचेगा आपका 2y बच जाएगा। तो 2y बचेगा तो यहाँ से हो जाएगा 26 और 2 एक कम हो जाएगा 1 और 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। तो y बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 13। ये y बराबर निकाल लिए। y का मान रख लो समीकरण 1 में। अब यहाँ से तो रखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 नहीं बल्कि समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमें दे रखा है x बराबर 3 और y, तो x बराबर 3 इंटू वाई का वैल्यू हमें दे रखा है 13 और x बराबर करेंगे तो 13 3 होता है 39। ये दोनों निकाल लिए हैं, x और y के मान निकाल लिए हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही क्लास 10th में 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम इसी चैनल पे कराते रहेंगे और अगली वीडियो बहुत जल्द ही आपके सम्मुख आने वाली है। तो धन्यवाद।